दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखे। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे अमावस्या की। आषाढ़ मास की अमावस्या है, कब पड़ रही है और जो कुछ उपाय बताऊंगी जिसमें विवाह की समस्या आएगी, कर्ज की, काल सर्प दोष है, शनि की 7.5 या ढैया से आप परेशान हैं, ये सारे उपाय गुरुजी ने अपने वीडियो में बताया है कि आपको कैसे पीपल के वृक्ष में ये उपाय करना है जिससे कि ये सारी समस्या आपकी समाप्त हो जाएगी। और पीपल के वृक्ष के नीचे जो जल का जो लोटे के जल से जो बिंदी लगाने का नियम है वो बताऊंगी कि आपको कैसे करना है, किस उपाय के लिए कितनी बिंदियां आप लगाएंगे कि जिससे कि आपको उस समस्या से जो है वो छुटकारा मिल सकता है। तो आइए चलिए सारी चीज़ें जान लेंगे इसी एक वीडियो में। एक एक चीज़ आपको क्लियर करके बताऊंगी, कैसे करना है, कब करना है, किस समय में करना है, अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, सारा कुछ बताने वाली हूँ इसी एक वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और सारी चीज़ें अच्छे से समझ लीजिएगा क्योंकि सारे उपाय जो है वो गुरुजी के बताए हुए हैं तो वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और सारी चीज़ों को अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अमावस्या तिथि की। अमावस्या तिथि का जो प्रारंभ हो रहा है वो हो रहा है 24 जून को शाम को 4:15 से जो है अमावस्या तिथि का प्रारंभ हो रहा है। और अमावस्या तिथि समाप्त कब हो रही है, तो जो अमावस्या की तिथि है वो समाप्त हो रही है आपकी जाकर के 25 जून को शाम 6:17 पर। यानी कि जो अमावस्या की तिथि का जो ब्रह्मोत्सव का स्नान है, दान है, वो सारी चीज़ें आपको 25 जून को मिल रही हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको हो गई क्लियर। अब आपको जब स्नान और दान जो अमावस्या के दिन करना होता है वो होता है ब्रह्म मुहूर्त में। तो ब्रह्म मुहूर्त में आपको कितने बजे स्नान करना है, ब्रह्म मुहूर्त का समय क्या मिल रहा है, तो जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है वो मिल रहा है सुबह 4:01 से लेकर के 4:52 तक। इस बीच में आपको करना है स्नान। ये तो बात हो गई आपकी अमावस्या तिथि की। अब विशेष रूप से स्नान करने के बाद आपको सबसे पहला काम करना है सूर्य देव को जल समर्पित करना है। दूसरा काम करना है अपने पितरों के नाम से जल को समर्पित करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, पीपल के वृक्ष का उपाय करना है। अगर मान लीजिए कि आपको पीपल का वृक्ष नहीं मिलता है तो किसी शिव मंदिर में चले जाइएगा और पिपलेश्वर महादेव के नाम से आप सारे उपाय कर सकते हैं। या अगर आप पीपल के वृक्ष में भी पूजा कर रहे हैं तो वहाँ पर भी अपने मन में हमेशा जो है वो पिपलेश्वर महादेव का जो जप है वो करते रहिएगा, नाम का उच्चारण करते रहिएगा। तो इससे जो उपाय आप करेंगे इससे आपको बहुत लाभ होगा। ये तो बात हो गई इसकी। अब विशेष रूप से अब आपको उपाय बता देती हूँ कि क्या करना है। इसके बाद आपको मुख्यतः क्या करना है कि सुबह के समय स्नान कर लिया, सूर्य देव को जल दे दिया और अपने पितरों के नाम से जल समर्पण आपने कर दिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, विशेष रूप से आपको करना है अब अपना उपाय। पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो क्या मिल रहा है, पीपल की पूजा का जो शुभ मुहूर्त मिल रहा है वो मिल रहा है सुबह 7:11 से लेकर के 8:54 तक का जो समय है। इस बीच में आपको करनी है पीपल की पूजा। जो महिलाएं पूजा करेंगी वो क्या करेंगी, देखिए सबसे पहले आपको अपने घर से एक लोटे में जल लेकर के जाना है और जल में थोड़ा सा गुड़ डाल लेना है आपको। अगर आपके घर में किसी बच्चे का विवाह नहीं हो रहा है, विवाह की समस्या है, विवाह बहुत लंबा टाइम हो गया देखते हुए लेकिन सेट नहीं हो पा रहा है, तो आपको क्या करना है, गुड़ के साथ थोड़ी सी हल्दी डाल लेनी है और जाना है पिपलेश्वर महादेव का नाम लेते हुए पीपल के वृक्ष में जल समर्पित करना है। और जब लास्ट में आप जल समर्पित कर लेंगे तो जो जल थोड़ा सा नीचे जो रह जाता है उसी जल से पीपल के वृक्ष पर आप कम से कम 15 बिंदी लगा देंगे। तो इससे क्या होगा, उस बच्चे के विवाह का योग बनने लगेगा। इसके बाद अगर कर्ज की समस्या है, धन की समस्या है तो क्या करिएगा, रोली डालिएगा, रोली डाल करके जल समर्पित करिएगा, गुड़ जरूर डालिएगा। तो इस तरह से अगर आप करते हैं तो आपकी कर्ज की, धन की जो समस्या है और साथ ही थोड़ा सा अक्षर डाल लीजिएगा तो वो बहुत जल्दी आपकी समस्या समाप्त हो जाएगी। इसके साथ ही अब आपको क्या करना है कि मान लीजिए आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है या शनि की 7.5 है या ढैया है, कोई ऐसा आपको बता रहा है कि आपकी कुंडली में ऐसा है, तो आप इससे कैसे छुटकारा पाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको जल लेकर के जाना है और आपको शिव जी का, पिपलेश्वर महादेव का नाम लेते हुए पीपल के वृक्ष में या शिव जी के मंदिर में जाकर के पिपलेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए जल को समर्पित करना है
और उनसे अपनी कामना कहना है कि हमारे कुंडली में ऐसा दोष है, इस दोष से हमें मुक्ति दिलाए। काल सर्प दोष के लिए सबसे अच्छा होता है कि अगर मान लीजिए कि अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो आप एक काम करिए कि जिस दिन अमावस्या तिथि है उस दिन काली चीज़ों का दान कर दीजिए, दूसरा लोहे का दान कर दीजिए, तीसरा काले वस्त्र का दान कर दीजिए, और चौथा आप क्या करिए, एक चांदी की अंगूठी में सर्प बना हुआ उसको जो है अपने रिंग फिंगर में धारण कर लीजिए। इससे क्या होता है कि जो काल सर्प दोष होता है इससे आपको बहुत जल्दी आराम मिलने लगता है। साथ ही अगर शनि की 7.5 या ढैया है तो काली तिल समझ लीजिए कि अचूक उपाय है कि अगर आप काली तिल डाल करके थोड़ा सा जल में काली तिल डाल करके और आप पीपल के वृक्ष में जल समर्पित करते हैं तो बहुत जल्दी आपका जो शनि का 7.5 या ढैया है वो तो खैर पूरे साल चलेगा, लेकिन जो उससे आपको कष्ट हो रहा है, जो परेशानी आ रही है, उससे क्या होगा कि आपको थोड़ा सा राहत मिलने लगेगी। वैसे तो देखिए जो शनि देव हैं ये न्याय के देवता होते हैं, हमारे जैसे कर्म होते हैं हमें वैसा ही उसका फल देते हैं। तो अगर आपकी शनि की 7.5 या ढैया है तो आप सबसे पहले तो अपने कर्म अच्छे रखें। दूसरी चीज़ है किसी से बिना बात का बहस नहीं करना है, किसी से कोई टेंशन नहीं करना, हमेशा सबके लिए अच्छा सोचिए, अच्छा करिए। तो वैसे ही आपकी कुंडली में शनि की 7.5 या ढैया है अभी तो आपको कोई परेशानी नहीं देगी, लेकिन अगर इन केस सब कुछ अच्छा होने के बाद भी शनि ऐसी जगह पर बैठे हैं जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप ये उपाय कर सकते हैं कि जो अमावस्या की तिथि है इस दिन थोड़ी सी काली तिल डाल करके और गुड़ डाल करके, क्योंकि 2025 का जो साल है ये मंगल का साल है, तो आप थोड़ी सी गुड़ और थोड़ी सी काली तिल डाल करके पीपल के वृक्ष में जल समर्पित कर दें तो आपका मंगल और शनि दोनों बैलेंस हो जाएगा और आपकी जो शनि की 7.5 और ढैया की वजह से आपको परेशानी हो रही है उससे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।